और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है। दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से केवल एक सवाल पूछूं कि म्यूचुअल फंड में यदि हमको अमीर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे केवल एक ही इसका आंसर दूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड से यदि अमीर बनना है तो सबसे पहले तो आपको अपना जो फालतू का दिमाग है वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप चुपचाप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे म्यूचुअल फंड से। बस आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ना है और उसके बाद आपको केवल उसमें बने रहना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पैसों की कब्र खुद खोद लेते हैं। आखिर आप कैसे अपना फालतू का दिमाग चला के फालतू की टेंशन पालते हैं और साथ में सोचते हैं कि मैं ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन पा रहा। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा, मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाकर करूंगा। आखिर कौन सी है वो वीडियो? 1.5 मिनट की वीडियो है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर कैसे एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड में फालतू का काम करता है और हमेशा नुकसान करता है अपना। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा करता हूं। अब आप कैमरा स्क्रीन को जैसे ही मैंने छोटा किया, आप देखिए मेरा BLC मीडिया प्लेयर ऑन है। अब मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए और मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ। चलिए। एक आदमी के पास 6 करोड़ रुपए, उसने 3.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ में से म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब 12% के हिसाब से मार्केट ग्रो करने लग गया, उसका पैसा ग्रो करने लगा। उसने क्या किया, बच्चों में 2.5 करोड़ को खर्च नहीं किया, उसने उसकी SWP कर, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब वो पैसा भी इन्वेस्टेड ही है, बट उससे उसने 2.5 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ किया, तो 2.5 लाख रुपए हर महीने आना शुरू हो गए। अब उसने क्या किया, अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिए, 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में, तो 2 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने आराम से दे दिया, प्लेज हो गए म्यूचुअल फंड्स। 2 करोड़ का जब लोन मिला तो उसने 2 करोड़ के लोन से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। अब जो उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, उससे उसे इनकम आनी शुरू हो गई, रेंट आना शुरू हो गया। रेंट से वो अपना खर्चा करने लगा और कोई पैसा उसने वेस्ट नहीं किया। अब देखो, 2.5 लाख रुपए महीने की EMI जा रही थी, जो उसने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया था, और SWP से 2.5 लाख रुपए आ रहा था, तो उसकी जेब से EMI का पैसा भी नहीं गया। आपका लोन की किस्त कैसे चुकाई, SWP से चुका दी। अब देखो 20 साल के बाद क्या हुआ, जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो 33 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ लगाए थे उसने। जो SWP का बैलेंस बचा 20 साल के बाद, वो भी बचा 70 लाख रुपए, और जो शॉप खरीदी थी वो हो गई 7.5 करोड़ से ऊपर की, 8.7 करोड़ की, प्लस रेंट अभी भी आ रहा है। अब ये दोस्तों कोई जादू नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। ये देखिए दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो सुनी होगी। अब मैंने इस पूरी वीडियो का स्क्रिप्ट निकाल लिया है। मैं आपको पूरा अब समझाता हूं कि इसमें गलती कहां हुई है। देखो, इसमें है दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी के पास 6 करोड़ रुपए है। चलिए मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूं। मेरे पास, मान लेता हूं मेरा नाम अंकित है, मेरे पास 6 करोड़ रुपए है, तो मैंने अपना यहाँ पे पैसा लिख दिया, ये आ गया 6 करोड़ रुपए। ठीक है, आप समझते जाना। अब मैं आपको समझा रहा हूं। उसने 6 करोड़ में से 3.5 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए। अब देखिए, 6 करोड़ में से उसने क्या किया है, 3 करोड़ 50 लाख, यानी 3 करोड़ 50 लाख काय में निवेश किए, MF में। कितने परसेंट की दर से उसने निवेश कर दिए, 12% की दर से। समझना अब आप, ठीक। और क्या किया उसने, अब मार्केट 12% सालाना की दर से बढ़ने लगा, उसका पैसा भी। अब बचे थे उसके पास 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ का क्या किया उसने, बल्कि उस पैसे में SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए जो बचा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो 2.5 करोड़, इसने क्या किया, इस 2.5 करोड़ को भी म्यूचुअल फंड में लगाया, और इसको लगा के उसने क्या किया, SWP किया। कितना SWP किया, 1%। और 2.5 करोड़ का 1% कितना होता है, 2,50,000।
यानी अभी उसके पास 2,50,000 आ रहे हैं। अब आप समझना, आगे समझते हैं। यानी बिना नौकरी किए हर महीने एक नियमित आय शुरू हो गई, मतलब 2.5 करोड़ से 2.5 लाख आने लगा। और हम अपने आप को यहाँ पे स्मार्ट समझ रहे हैं। अब आगे देखना, उसने अपने 3.5 करोड़ के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट लोन ले लिया। अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो ये वाला 3.5 करोड़ था, इसने क्या किया, इसके अगेंस्ट में लोन लिया। कितने का लोन लिया, मैं लिख देता हूं, 2 करोड़ का। उसने लोन लिया कितने का, 2 करोड़ रुपए का। ठीक, अब 2 करोड़ लोन का चुकाने के लिए, यानी ब्याज चुकाने के लिए, उसने इस 2 करोड़ का क्या कर दिया, पहले नंबर पे तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद दी। एक क्या करी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। कितने की, 2 करोड़ रुपए की। यानी ये जो लोन लिया 2 करोड़ का, इससे किया उसने 2 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आप एक चीज समझना, अब ये जो 2 करोड़ का लोन है, इसका जाएगा क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जाएगा, मान लो उन्होंने बताया 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए कहां से आ रहे थे, इससे, यहां से। तो इसने क्या किया, इससे इसका इंटरेस्ट पेमेंट किया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब उसका, अब ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, इससे उसको क्या आ रहा है, अभी रेंट आ रहा है, 1,50,000 पर मंथ का रेंट आ रहा है। ठीक, यानी उसका सीधा सीधा हम अगर पूरा कैलकुलेशन करें तो 6 करोड़ रुपए से उसको केवल अंत में क्या मिल रहा है, रेंट। क्यों को देखो, 6 करोड़ रुपए लगाए म्यूचुअल फंड में, 3.5 करोड़ 12% से छोड़ दिए, 2.5 करोड़ में SWP लगा दिए, 2.5 लाख लेने लगा, 3.5 करोड़ को केवल गिरवी रखा और 2 करोड़ का लोन लिया। 2 करोड़ से उसने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। 2 करोड़ से जब प्रॉपर्टी खरीदी तो उससे उसको 1.5 लाख रुपए का रेंट आने लगा। और इस जो ये लोन लिया था, इस वाले से ये लोन चुकने लगा, ये 2.5 करोड़ से। यानी अंत में उसका कितना पैसा आ रहा है उसके पास, हर महीने 1.5 लाख। यानी उस टाइम पे जब उसके पास 6 करोड़ थे, उसके पास 1.5 लाख रुपए महीना आने लगा। और साथ में हमारे लिए एक खुशी हो गई कि हमारे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गई 2 करोड़ रुपए की। यही होता है इंसानी फितरत, यही होता है ना। ठीक है, अब आप देखिए, अब अंत में क्या बताया गया है, और थोड़ा देख लेते हैं। अंत में बताया, अब उन्होंने बता दिया कि 2.5 लाख प्रति महीने आ रहा है EMI में। अब देखिए 20 साल बाद का परिणाम, जो 3.5 करोड़ रुपए ये था, ये हो गया 33 करोड़। यानी फाइनल में अब देखते हैं फाइनल वैल्यू। पहले तो हमारा जो 3.5 करोड़ था वो कितना हो गया, 33 करोड़। ठीक, बहुत अच्छा। SW करने के बाद 70 लाख का बैलेंस बचा, SWP करने के बाद भी 70 लाख बचा। मैं बोल रहा हूं 1 करोड़ बचा। कितना बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ बचा। अभी भी 1 करोड़ बचा है, बात जान के। कौन सा, ये वाला SWP, ये वाला SWP 20 साल बाद कितना बचा, 70 लाख। लेकिन मैं मान रहा हूं 1 करोड़ बचा, और ज्यादा बचा। दूसरी चीज, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी कीमत भी 7.5 से 7.7 करोड़ हो गई। मैं मान ले रहा हूं 8 करोड़ हो गई, मैं और बढ़ा के मान रहा हूं। यानी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी कितनी हो गई, 8 करोड़। तो अब हम देखते हैं उसका फाइनल क्या हुआ, उसको कितना आखिर उसकी संपत्ति में ग्रोथ आई। देखिए टोटल उसके जो प्रॉपर्टी, यानी 6 करोड़ से उसको 42 करोड़ रुपए बन गए। कितने करोड़ बने, 42 करोड़। यही ना, 42 करोड़ रुपए उसके फाइनल बने ऐसे करने से। ये था एक दिमाग चलाने वाला तरीका, ये फालतू का दिमाग चलाया। पहले 6 करोड़ लगाया, 3.5 करोड़ 12% पे रख दिए, 2.5 करोड़ फिर रख दिए, 2.5 करोड़ से SWP किया, SWP से लोन चुकाया, और जो लोन था उससे ले ली कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी से 12 रेंट आने लगा। ये पूरा का पूरा फालतू का बकवास फाइनेंशियल प्लान है, बिल्कुल नंबर 1 का बकवास है। 20 साल बाद उसको कितना मिला, 20 ईयर्स बाद उसको आ रहा है 1.5 लाख रुपए का रेंट, और उसका जो पैसा है वो बना उसका केवल 42 करोड़ रुपए। कितना बना, केवल 42 करोड़ रुपए। समझ रहे बात, देख लीजिए। और प्रॉपर्टी का रेंट आज भी आ रहा है, बढ़ भी गया होगा थोड़ा बहुत रेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये फालतू का ताम झाम करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखिए आप सिंपल समझिए, जैसे अंकित है, अंकित के पास 6 करोड़ रुपया है। ठीक, अंकित को कुछ नहीं करना है, अपने 6 करोड़ रुपए को चुपचाप कोई भी म्यूचुअल फंड, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, मैं तो कहूंगा स्मॉल कैप में रखो। क्यों, मैं बताऊंगा।
चुपचाप 6 करोड़ रुपए कोई भी स्मॉल कैप में डाल लो और चुपचाप अगले महीने से केवल 1.5 लाख रुपए का क्या करो, SWP करो और कुछ मत करो। ये प्रॉपर्टी कुछ मत करो, कोई फालतू का काम मत करो। अब मैं आपको दिखाता हूं इससे क्या होगा। देखो, पहले मैं देखता हूं लार्ज कैप में। लार्ज कैप का देखो, मैं आपको डेटा दिखाता हूं आज से 20 साल पहले का। देखिए, आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने 6 करोड़ लगाए होते और 1.5 लाख रुपए हर महीने लिए होते, तो आज जो टॉप लार्ज कैप फंड है उसमें जो आज वैल्यू होती उस पैसे की 68 करोड़ रुपए होती। टॉप वाले की कितनी होती, 68 करोड़। रेंट अभी भी आ रहा है, याद रखना। और घटिया वाले की कितनी होती, घटिया वाले की टॉलर लार्ज कैप की वैल्यू होती 19 करोड़। कितनी होती, 19 करोड़, 19 करोड़। ठीक, अब आया मिड कैप। मिड कैप का दिखाता हूं। मिड कैप का देख लो, सेम अगर किया होता मिड कैप में टॉप वाले की वैल्यू आज होती 97 करोड़, 97 करोड़ रुपए, 97 करोड़ रुपए। और घटिया मिड कैप की वैल्यू होती है क्वांट मिड कैप में 37 करोड़। कितनी होती, 37 करोड़। समझ रहे बात को। अब आया फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का दिखाता हूं। फ्लेक्सी कैप में टॉप फ्लेक्सी कैप की जो वैल्यू होती आज होती 93 करोड़। कितनी होती, 93 करोड़ रुपए, 93 करोड़। और घटिया फ्लेक्सी कैप की वैल्यू होती आज LIC म्यूचुअल फंड की 30 करोड़। कितनी हो, 30 करोड़। अब दिखाता हूं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का देखो, टॉप वाला जो सुंदरम था उस टाइम पे 82 करोड़ रुपए वैल्यू होती टॉप की, 82 करोड़ रुपए। और घटिया स्मॉल कैप की वैल्यू आपकी आज भी होती 63 करोड़ रुपए। कितनी होती, 63 करोड़ रुपए। और मैं अभी और बता रहा हूं, ये इतना पैसा एक्चुअल में नहीं होता। ये क्यों हो, क्योंकि ये अभी 2006, मैं आपको कहां का बता रहा हूं, बात से 20 साल पहले, 20 साल पहले यानी 1 जून 2006 को पैसा लगाया। वीडियो बना रहा हूं 2 जून को, 1 जून 2006 में बनाया। उसके बाद जो क्रैश आया उसके बाद इतना पैसा बन रहा है। यदि वो क्रैश नहीं आता, उतना बड़ा कैश 2008 वाला, तो आज यही पैसा 200 300 करोड़ रुपए होता। और आप एक दूसरी चीज देखो कि स्मॉल कैप का घटिया भी 63 करोड़ है। और आपने ये कमर्शियल प्रॉपर्टी और ये फालतू का जो ताम झाम किया, उसके बाद भी आप केवल 41-42 करोड़ रुपए ही बना पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड में ये फालतू का काम नहीं करना है। यदि आपको कोई रेंट चाहिए है तो आप चुपचाप उतना रेंट निकालो। 6 करोड़ से 1.5 लाख रुपए उसको तब भी मिल रहे थे और 6 करोड़ वो डाल के चुपचाप बना रहता, तब भी उसका पैसा उतना ही होता। इसीलिए इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान जो कोई भी आपको बता रहा है वो मेरी ख्याल से सही नहीं है। ऊपर से कितनी उसने रेंट कोई दे रहा, कोई किराएदार बदल रहा, यहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, अपना 1 तारीख को ऑटोमेटिक रेंट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसीलिए ये तामझाम मत करो, चुपचाप बढ़िया अपनी SIP करो। म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए हो जाए तो अपना 50-60 हजार 75 हजार का SWP कर लेना, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए ये फालतू के चक्करों में ना पड़ना है और हमें हमेशा अपनी वेल्थ को चुपचाप और शांति मन से बनाना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।